Member Provincial Assembly of the Punjab from PP88 has secured 185 votes. Malik Saiful Malook Khokhar, MPA PP165 has secured 175 votes. पंजाब असेंबली में पीटीआई की जीत, नून लीग को शिकस्त। सिफ्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। सिफ्तैन खान ने 185 और सैफुल मुल्क खोकर ने 175 वोट हासिल किए, 4 वोट मुस्तरद हुए। चेयरमैन पैनल वसीम बादुजई ने सिफ्तैन खान की फतह का ऐलान किया। पीटीआई के अरकान ने जीत पर ऐवान में नारेबाजी की। सिफ्तैन खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली हल्फ उठा लिया। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई का आगाज, वोटिंग का अमल जारी। तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया रायशुमारी हो रही है। नून लीग का स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। राना मशहूद ने कहा स्पीकर के इलेक्शन में धांधली हुई, खुफिया इलेक्शन का कहा गया, लेकिन बैलेट पेपर्स पर नंबर्स और पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। सीक्रेट बैलेट पेपर्स पर नंबर्स लगाए गए सबूत मौजूद हैं। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि स्पीकर का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान हंगामा आराई। अपोजिशन उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर का बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर होने पर एहतजाज। सैफुल मुल्क खोखर ने पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीनकर फेंक दिया। राना मशहूद और रुखसाना कौकब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला कर दिया। राना मशहूद ने बैलेट की कॉपी छीन ली, रुखसाना कौकब ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। दोस्त मजारी की ऐवान में आमद पर नून लीग और पीटीआई के अरकान आमने सामने। हुकूमती बेंचों से लोटा लोटा के नारे लग गए। नून लीग का ऐवान में कैमरों की तनसीब पर एतराज और पोलिंग बूथ की जगह तब्दील की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नौमुंतखब स्पीकर सिफ्तैन खान को मुबारकबाद। कहा ऐवान ने सिफ्तैन खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन को पहले की तरह आज एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया। हमारी पार्टी पहली है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग से पैसे इकट्ठे किए। हमारे पास 40,000 डेटाबेस है जिन डोनर्स ने हमें पैसे दिए हुए हैं। शौकत खानम के लिए आप ये सोचें कि हर साल 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और हमारे इकट्ठे फंड रेजिंग के केसेस सुनो। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इनके पास डेटाबेस ही नहीं है। इनसे पूछे तो सही कि आप पैसे कैसे इकट्ठे करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को साथ मिलाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, उनके साथ मिलकर पैसा बनाते हैं, उसी से इनसे पैसे ले लेते हैं। इनके पास तो कोई डेटाबेस ही नहीं है। इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अमेरिका को आईएमएफ के लिए फोन करना आर्मी चीफ का काम नहीं। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? अमेरिका को आईएमएफ के लिए मदद के लिए फोन करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा क्या जब अमेरिका हमारी मदद करेगा तो क्या वो हमसे कोई डिमांड नहीं करेगा? फॉरेन फंडिंग केस फैसला सुनाने में कोई एतराज नहीं। हमारा मुतालबा है तीनों जमातों के फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला इकट्ठा सुनाया जाए। आरिफ नकवी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और शौकत खानम को फंड दे रहा था। पाकिस्तान की अवाम ने रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया। बंद कमरों में होने वाले फैसले में सही मुशावरत नहीं होती। पाकिस्तान में मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। ये इलेक्शन में हारने के खौफ से डरते हैं। वज़ीर आज़म ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को फर्द जुर्म करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट ने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हकायक को बेनकाब किया। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ और मुनाफकत का पैकर है। वज़ीर आज़म ने मईशत पर मजीद कहा मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत ली। मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। पीटीआई को ममनुआ फॉरेन फंडिंग की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। बरतानिया में फंड्स इकट्ठा करने के लिए T20 मैच करवाए गए। दीगर जराए से भी हासिल की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया आरिफ नकवी की जानिब से रकम पीटीआई को दी गई। आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड को तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया।
आरिफ नकवी ने क्रिकेट मैचेस मुनक्किद कराए। एक मैच में इमरान खान समेत बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। वुडन पैलेस के मैच में मेहमानों को फलाही मकासद के लिए 2 से ढाई हजार पाउंड अदायगी का कहा गया। वुडन क्रिकेट के अकाउंट से $13 लाख बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर प्रोपेगेंडा के मुताबिक है, पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का एंगल बहुत ही बदतर है। रिपोर्ट में शरीफ बरादरान को $20 मिलियन मौसूल होने का जिक्र सिर्फ पासिंग रिमार्क्स के तौर पर किया गया। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुकाम का आपस का मामला है। फंडिंग देने वाले शख्स आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए बयान हल्फी में फंडिंग को कानूनी करार दिया था। फरूख हबीब ने कहा कि गैर मुल्की फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे में नहीं आता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अब तक फंडिंग का रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। हुकूमत और इत्तेहादियों की पीटीआई फंडिंग केस पर जारिहाना हिकमत अमली। हुकूमती रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आरिफ नकवी ने फलाही कामों का पैसा लेकर पीटीआई को दे दिया। पीटीआई ने ऐसी कंपनियों से पैसा हासिल किया जिनके मालिकान का पता नहीं। इन कंपनियों के पीछे कौन था ये वक्त बताएगा। जिन अकाउंट्स का रिकॉर्ड मिला वो स्टेट बैंक से मिला। पीटीआई ने लाइल्मी का इजहार किया। अवाम को हक है उन्हें पता चले इमरान खान किससे पैसा लेता रहा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, क्रिकेट क्लब से पीटीआई को फंडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। क्रिकेट के नाम 2 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग में आए। क्या वजह है इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर खामोश है? पीटीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉरेन फंडिंग केस इजराइल और हिंदुस्तान के पैसे का केस है। फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और कहा गया कि जज छुट्टियों पर हैं। पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ धकेला गया। पीपल्स पार्टी का इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के लफ्जी बार पर वार। कहा, आरिफ नकवी की गिरफ्तारी के बाद इमरान तक मामला जा सकता है। इमरान खान ने इसलिए पहले ही शोर मचाया। वजीर आजम JIT बनाएं और जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दें। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। आर्मी चीफ मुल्की मईशत को बहरान से निकालने के लिए सरगर्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन को टेलीफोन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमर जावेद बाजवा ने IMF से $1.2 अरब कर्जे का अमल तेज करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन इजलास पर नया तनाज़ा। जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का एलामिया हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के नाम खत लिखा। कमीशन का इजलास मुलतवी करने का कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गैर जमहूरी तरीके से इजलास से उठकर चले गए और जाते जाते मुलतवी कह गए। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ने इजलास की कार्रवाई की ऑडियो जारी। एलामिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इजलास मुलतवी करने का कहा। जजेस के इख्तिलाफ के बायस चीफ जस्टिस ने ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की हिदायत की। कौमी असम्बली की 11 नशस्तें खाली। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई कर दिया गया। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, फजल मोहम्मद खान, चिरी मजारी, शानदाना गुलजार डिनोटिफाई। ब्रिगेडियर एजाज शाह, अब्दुल शकूर शाद, अकरम चीमा, फखर जमान खान, शौकत अली और जमील अहमद खान को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज 11 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर किए और मरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल को अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे।
बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। लसबेला, कला अब्दुल्ला, पशीन, झलमक्सी समेत 10 अजला में सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया। 111 अफराद जमबहक, 1000 से जायद जख्मी, 10,000 मकानात तबाह, 50,000 मुतासिर। ओथल में सैलाबी रैले ने घर उजाड़ दिया। मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत बह गए। जोब में 3 कमसिन बच्चियां डूब गईं। 2 की लाश बरामद, 1 को बचा लिया गया। कान मेहतरजई में 100 से जायद घर और फसलें तबाह, 5 अफराद बह गए। खातून और 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। नौशकी में पानी घरों में दाखिल, कई मकानात मुनहदम। पाक फौज, एफसी और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जनूबी पंजाब में मानसून बारिश की तबाहकारियां। नदी नाले बेकाबू, कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में अब तक 10 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। 4 अफराद लापता। दर्जनों देहात सफाए हस्ती से मिट गए। 145 से जायद देहात तबाह। 1 लाख से जायद अफराद बेघर होकर रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर। राजनपुर में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से डूब गईं, फसलें तबाह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की इनिंग्स। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर लोयर में शदीद बारिशें। लाजबोक में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें गलियां पानी से भर गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में पानी भरे बादल फिर बरस पड़े। कई इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बारिश से मसाइल का अंबार। कई जगहों पर पानी ताहाल मौजूद। लियाकताबाद, अजीजाबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हसन स्क्वायर, नीपा चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार। कई सड़कों पर बारिश के बाद गड्ढे पड़ गए। शरीफाबाद, हुसैनाबाद में जगह जगह कीचड़ से शहरी परेशान। ओल्ड सिटी एरिया से ताहाल बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। गटर उबलने से इलाका गंदे पानी का तालाब बन गया। पाकिस्तान चौक, बुल्टन मार्केट में भी हर तरफ गंदा पानी जमा। आर्मी चीफ और अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक इलाकाई इस्तेहकाम समेत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हम मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी फायदा मंद मल्टी डोमेन ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। फरीकैन का तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इरादा। डॉलर का टॉप गियर। स्पीड को ब्रेकें ना लग सकी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा, कीमत 248 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 57 पैसे मामूली कमी, कीमत 239 रुपए 37 पैसे की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 40,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोने की फी तोला कीमत में 4,200 रुपए कमी, सोने की फी तोला कीमत 1,58,300 रुपए हो गई। पेट्रोल की कीमत फिर 15 रुपए और डीजल 18 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। ओगरा की समरी आज वजारत खजाना को भेजी जाएगी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान मुत्तवक्के। LPG की कीमत को आग लग गई। मुसलसल तीसरे रोज 10 रुपए फी किलो का इजाफा। 48 घंटों में मजमूई तौर पर LPG 30 रुपए फी किलो महंगी। LPG की फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से कहा, कौन सी तरामीम ऐसी हैं जिनसे नैब कानून और केसेस मुतासिर हो रहे हैं। आपको जिन तरामीम पर एतराज है उनकी निशानदही करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, कोई तरमीम किसी मखसूस मुल्जिम को फायदा पहुंचाने के लिए है तो वो बताएं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जो तरामीम आइन से मुतसादम हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कई नैब तरामीम से जुर्म को साबित करना मुश्किल बना दिया गया। ये भी बताएं कि क्या बहुत
ज्यादा जेर इल्तिवा मुकदमात तरामीम से मुतासिर होंगे। चेक एंड बैलेंस होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए एहतसाब बहुत जरूरी है। अदलिया की आज़ादी इसलिए जरूरी है कि माशरे में तवाज़ुन बरकरार रह सके। सिंध असेंबली में भी फॉरेन फंडिंग केस की गूंज। पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस पर करारदाद मंजूर। सईद गनी ने कहा, खैरात और सदके का पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। लाडले का इस केस में बचना मुश्किल है। अलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध असेंबली को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई को होगी। आशुरा 9 अगस्त को होगा। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के हवाले से दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई।